क्या रात को शोल्डर के पेन की वजह से आपकी नींद टूट जाती है? शर्ट पहनते वक्त या फिर ओवरहेड एक्टिविटीज करने में भी आपके शोल्डर में दर्द हो रहा है? दिस कैन बी फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर एक स्लो स्टार्टिंग और पेनफुली फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन है जिसके अंदर धीरे धीरे करके शोल्डर की मूवमेंट कम हो जाती है। आज ही एक 48-year-old पेशेंट आया कंप्लेन, हाथ इससे ऊपर उठ नहीं रहा है, कोई पर्टिकुलर एंगल में दर्द इतना ज्यादा हो जाता है, रात में नींद खुल जाती है, करवट लेने में भी तकलीफ हो रही है। यही होता है फ्रोजन शोल्डर में। शोल्डर बॉडी का सबसे मोबाइल जॉइंट है क्योंकि इसकी कैप्सूल काफी फ्लेक्सिबल होती है। फ्रोजन शोल्डर में इस कैप्सूल के अंदर सूजन आ जाती है, उसकी वजह से जॉइंट की मूवमेंट टाइट हो जाती है। इसी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। ये मसल इंजरी नहीं है, ना ही ये लिगामेंट या टेंडन का टेयर है, ये कैप्सूल का कॉन्ट्रैक्चर है। उसी की वजह से शोल्डर की मूवमेंट सारी डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, स्पेशली एक्सटर्नल रोटेशन। इसका मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ग्रेजुअली असिस्टेड फिजियोथेरेपी और एडिक्वेट पेन मैनेजमेंट। अब इसमें रात में ही दर्द क्यों बढ़ता है? रात को इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन फ्री रहता है, इसलिए सारा ध्यान पेन में जाता है। बॉडी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहने की वजह से मसल रिलैक्स होते हैं और पेन बढ़ जाता है। फ्रोजन शोल्डर का शुरुआत का 3 से 6 महीने का स्टेज होता है फ्रीजिंग स्टेज, जिसके अंदर पेन सीवियर होता है, मूवमेंट ग्रेजुअली कम हो जाती है, नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। इस स्टेज में अगर ज्यादा ओवर स्ट्रेच किया गया तो पेन बढ़ जाएगा, इसलिए इस स्टेज में फोकस क्या रहेगा? पेन मैनेजमेंट, हीट थेरापी, जेंटल पेंडुलम एक्सरसाइजेस और एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशंस। दूसरा स्टेज है फ्रोजन स्टेज, 4 से 8 महीने तक का। इसमें पेन थोड़ा कम होता है लेकिन स्टिफनेस मैक्सिमम होती है। पेशेंट कहते हैं कि 90 डिग्री से ऊपर हाथ नहीं जा रहा है। यहाँ पेशेंस इंपॉर्टेंट है। कैप्सूल रीमॉडलिंग की वजह से टाइट हो गया है, ये फोर्स से नहीं खुलने वाला, ये ग्रेजुअल फिजियोथेरेपी से ही खुलेगा। थर्ड स्टेज रहेगा थॉइंग स्टेज, 6 से 12 महीने तक का। यहाँ मूवमेंट धीरे धीरे इंप्रूव होती है, पेन भी धीरे धीरे कम होता है। यहाँ से शोल्डर के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट होती है, लेकिन ग्रेजुअली बिना जॉइंट पर ज्यादा स्ट्रेच डाले हुए। आप में से कई लोग जानते होंगे कि डायबिटीज के अंदर फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस ज्यादा हैं। डायबिटीज के अंदर कैप्सूल का फाइब्रोसिस हो जाता है, कोलाजन का ग्लाइकेशन हो जाता है और टिश्यू की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर फ्रोजन शोल्डर होना कॉमन है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इमोबिलाइजेशन, जैसे कि शोल्डर की या फिर अपर लिम्ब की सर्जरी के बाद, या फिर तो शोल्डर पर कोई जर्क आ गया हो उसके बाद, या फिर तो लंबा बेड रेस्ट लेने की वजह से शोल्डर की रेगुलर मूवमेंट ना होने की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अगर आपका शोल्डर धीरे धीरे स्टिफ हो रहा है और पेन बढ़ रहा है, देन डोंट इग्नोर इट। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या रहेंगे? फर्स्ट, फिजियोथेरेपी इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। कोई भी ट्रीटमेंट लो, फिजियोथेरेपी तो फिर भी जरूरत पड़ेगी ही। दूसरा ऑप्शन, इंट्राआर्टिकुलर स्टीरॉयड इंजेक्शन। सिलेक्टिव केसेस के अंदर पेन ज्यादा होने पर शोल्डर की इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी फिजियो तो करना ही पड़ेगा। अगर फिजियो से फर्क नहीं पड़ रहा है या फिर तो पेन इतना ज्यादा हो रहा है कि फिजियो भी नहीं करने दे रहा है, देन वी हैव 2 ऑप्शन। वन इज हाइड्रोडाइलेटेशन एंड मैनिपुलेशन, मतलब शोल्डर को हाइड्रोडाइलेट करके अंडर एनेस्थेसिया मैनिपुलेट कर देना है। दूसरा, आर्थ्रोस्कोपिक शोल्डर रिलीज, मतलब दूरबीन की मदद से की होल सर्जरी से शोल्डर की कैप्सूल को हमको रिलीज कर देना। सर्जरी की जरूरत बहुत ही कम केसेस में पड़ती है, मेजोरिटी पेशेंट्स में रिकवरी फिजियो से ही आ जाती है। सर्जरी इज लास्ट ऑप्शन। फ्रोजन शोल्डर की फिजियोथेरेपी स्टेज वाइज रहती है। पहले स्टेज में फिजियोथेरापिस्ट जेंटल मोबिलिटी देते हैं, दूसरे स्टेज में कैप्सूल को स्ट्रेच करते हैं। दिस कैन बी पेनफुल। हर एक पेशेंट की पेन बेयरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। एडिक्वेट पेन मैनेजमेंट से फिजियोथेरेपी अच्छी तरह से आप कर पाते हैं। तीसरा स्टेज रहता है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग ऑफ द शोल्डर मसल्स। अंडर गाइडेंस फिजियोथेरेपी के साथ साथ घर पे भी एक्सरसाइज करना जरूरी है। कैप्सूल स्ट्रेचिंग टेक्स टाइम, सो रिकवरी टाइम कैन बी वेरिएबल। फ्रोजन शोल्डर कई बार फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। स्लो रिकवरी, डेली लिमिटेशन, पेनफुल कंडीशन एंड पेनफुल फिजियोथेरेपी, इसलिए मेंटल पेशेंस काफ़ी ज़रूरी है। ये रेस नहीं है, ये रिकवरी का प्रोसेस है। मेजोरिटी केसेस के अंदर फ्रोजन शोल्डर होने का कोई रीज़न नहीं होता। अगर आप डेली शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो शोल्डर की एक्टिविटी लिमिटेशन या फिर पेन बढ़ने की वजह से आप फ्रोजन शोल्डर जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे और उसका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट होगा। स्टिल, इफ यू हैव डाउट्स रिगार्डिंग फ्रोजन शोल्डर, देन कमेंट योर क्वेश्चंस बिलो. Don't forget to subscribe for such informative videos.